मैंने भी व्लॉग में देखा कि मैं चैन पहन के आगे उठेगा। देखा इंडिया 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 भाई 20 मीटर कूदते भाई। ओए जैसे ये कूदा था ऐसा लगा था ना कि बहुत लंबा कूदा गया ना। सो हे गाइस, वेलकम बैक विद एन अनदर फ्रेश न्यू व्लॉग। और भाई अभी देख रहा था मैं कॉमनवेल्थ गेम्स, और उसमें मैंने देखा है कि काफी सारे मेडल्स इस बार इंडिया को आ रहे हैं। मतलब मेहनत कर रहे हैं भाई इंडिया के एथलीट्स, और काफी अच्छी बात है भाई। गोल्ड भी काफी सारे, कितने गोल्ड आए इंडिया के? 14 गोल्ड। ओ भाई 14 गोल्ड। और सिल्वर? अच्छा तो गोल्ड ही गोल्ड पता है, मतलब जो उन्होंने सेकंड थर्ड उन्होंने मेहनत करी है उन्हें कोई मतलब नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, जितने भी गोल्ड आए हैं सिल्वर आए हैं सबको मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशन। ब्रोंज वालों के लिए भी, क्योंकि ब्रोंज में ज्यादा मेहनत लगती है, इसकी आवाज कम कर ले प्लीज। और दूसरी चीज, अभी जो आपने वीडियो देखी है चल रहा था, क्या चल रहा था? ट्रिपल जंप है ना, ट्रिपल जंप का लॉन्ग जंप, हाई जंप, क्या वो जो भी था ट्रिपल जंप बोलते हैं इसको, ठीक है, वो चल रहा था। अभी उसका फाइनल वगैरह जो कुछ चल रहा है, पर मैं बोलता हूँ भाई जीत जाए इंडिया इसमें भी, क्योंकि मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए। बाकी मैंने पहले दिन ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। प्रॉब्लम मैं अभी बताऊंगा नहीं, प्रॉब्लम बताऊंगा समय आने पे, क्योंकि कुछ भी नहीं, ठीक है। बाकी भाई अभी देखते हैं। और ये एड भी आ रहा है भाई JSW का, ये आ गया। आवाज करियो इसकी, आवाज खोल दे। इसमें तो इंडिया है ही नहीं, बंद कर दे। अब इसमें इंडिया है ही नहीं भाई, तो इसको हम देख भी नहीं रहे। वैसे मैं देखूंगा लेकिन ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि भाई सब अपने इंडियंस ही फैमिली के मेंबर हैं, मतलब सब्सक्राइबर्स, ठीक है, वो फैमिली के मेंबर ही होते हैं, तो वो सब इंडियंस ही मोस्टली, सो वो उनको देखेंगे भाई। कोई दिक्कत नहीं, अभी फिलहाल इनका ही मैं देख लेता हूँ, और इसमें कोई अच्छा होगा तो रिकॉर्ड कर लूंगा और आपको भी दिखा दूंगा। बाकी भाई कंग्रेचुलेशन दोबारा, सिल्वर गोल्ड और ब्रोंज के लिए भी। सो भाई अभी मेडल सेरेमनी हो रही है, और एक गोल्ड और है इंडिया का, अभी एक ब्राउन्ज का चल रही है। अभी बॉक्सिंग में गोल्ड मिला है इंडिया को, सो उसकी अभी चल रही है सेरेमनी। नहीं, बॉक्सिंग में गोल्ड, हाँ बॉक्सिंग में गोल्ड मिला है इंडिया को, उसकी सेरेमनी चल रही है अभी। अभी इंडिया का मेडल आएगा, सो दिखाता हूँ अभी आपको मैं। बॉक्सिंग में है ना, बॉक्सिंग पोडियम पर खड़ी रहेंगी भारत की शान नीतू घंगस। पहला गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में नीतू घंगस के लिए। रास्ता आसान नहीं था, सफर आसान नहीं था, मगर जीत लिया है गोल्ड मेडल बेहतरीन प्रदर्शन के साथ नीतू घंगस ने। अपने वेट कैटेगरी में इनके स्तर का कोई बॉक्सर था ही नहीं। सच्चाई ये है, नीतू घंगस अपने कंपटीशन से बहुत आगे थी। For those who are able, please stand for the national anthem of India. ओए स्टैंड अप हो, चल स्टैंड अप, नेशनल एंथम आ रहा है इंडिया का। रिकॉर्ड कर रहा है तुम, मैं भी खड़ा हो गया। ओए खड़ा हो, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वैसे खड़ा हूँ। भारत माता की जय वो बोलते हैं उसमें, लेकिन हम नहीं बोल पाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां से मुझे आवाज आ गई थी। अब ये ग्रुप फोटो हो रही है, सो इसको होने देते हैं। जो हमें शूट करना था हमने वो शूट कर लिया है, और इंडिया का गोल्ड आ गया है। छोरा तगड़ा है भाई ये वाला, पॉल नाम है इस भाई का, और ये बहुत अच्छा कर रहा है परफॉर्मेंस। 17 मीटर पॉइंट कुछ कूदा था अभी ये ट्रिपल जंप में। ओह अरे गोल्ड आ गया क्या? 17.03 है शिल्पा। ओ भाई क्या बात है, बैठ आ जाता है पहले यार ये। अच्छा ये, ओहो
फाइनल मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टुडे एट 9:30 PM। मतलब जब ये आप व्लॉग देख रहे हो ये मैच हो चुका है। सो भाई भी टाइम हो गया शाम के 4 और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। सुबह से पड़ रही है भाई बारिश। सो अब तो खैर बारिश नहीं पड़ रही, लेकिन अभी हम जा रहे हैं भाई छत पे थोड़ी ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए और थोड़ा अच्छा सा व्लॉग बनाते हैं ताकि मज़ा सा आ जाए। चलते हैं भाई छत पे और कुछ शॉट्स दिखाते हैं। अभी भाई मैंने वीडियो में देखा, अरे यार मैं मेरे साथ में क्यों होता है भाई ये, भाई कुत्ते की टट्टी मेरे पैर पे लग गई यार। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, साफ कर लेते हैं। वैसे मैंने भी व्लॉग में देखा कि मैं चेन पहन के आगे उठेगा, ये मेरी नहीं है, फिर इसको मैं उतारने जा रहा हूँ वापस। कभी भाई खो गई तो दिक्कत हो जाएगी यार। हाँ तो रख दिए भाई और अब मेरा गला काफ़ी अजीब सा लग रहा है, पहले अच्छा लग रहा था। बाकी भाई अभी चलते हैं भाई छत पे, ठीक है, और सीधा मिलते हैं छत पे पहुँच के। और एक बात भी करनी है मुझे छोटी सी। क्या बात करनी थी यार, मैं बात कैसे भूल गया। हाँ सो मैं ये बात करना चाह रहा था। अभी मैं जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम देख रहा था, ठीक है। सो कॉमनवेल्थ गेम में जिसमें इंडिया का गोल्ड आया है, उसी में बॉक्सिंग में, हाँ बॉक्सिंग में जो 3rd पोजीशन के प्लेयर्स थे 2, उसमें से एक पता नहीं कौन सी कंट्री का था, कौन सी कंट्री की थी सॉरी, और एक थी कनाडा की, ठीक है। उनका मुझे पूरा नाम तो नहीं पता, बट सरनेम था धिल्लो, ठीक है, AP धिल्लो, ठीक है। सो वो धिल्लो सरनेम था और शक्ल एकदम प्योर इंडियन वाली थी, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगा कि वो इंडियन है और वो कनाडा से खेल रहे हैं। सो अगर कुछ लोगों का ये डाउट हो तो मैं ये डाउट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मैं उसके बारे में पापा से पूछ के आया हूँ, ठीक है। सो पापा ने बताया है कि वैसे मुझे भी इसके बारे में पता था, लेकिन मैं पापा को टेस्ट कर रहा था, ठीक है। आई एम टेस्टिंग माई डैड। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है। अगर मैं वहाँ बोल देता ना कि मुझे पहले से पता था, आपको टेस्ट कर रहा था, पापा बजाते बहुत मेरे में। बाकी चलो ठीक है, बता दूँ मेन बात क्या है। अगर मैं सपोज कनाडा जाके रहना शुरू कर दूँ अभी भी, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, या किसी भी ऑस्ट्रेलिया में शुरू कर दूँ और जाके ले लूँ उनकी सिटीजनशिप, ठीक है, फिर उसके बाद में वहाँ कॉम्पिटिशन्स करूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिटीजनशिप का मतलब ये होता है कि आप उस कंट्री के मेंबर बन चुके हो, आप उस कंट्री के आदमी हो, ठीक है। अब मैं इंडिया में रहता हूँ, सो मैं इंडिया का वो मुझे वर्ड इंग्लिश में आने रहा, ठीक है, इंडिया का सदस्य हूँ, ठीक है, कि मैं इंडिया में रहता हूँ। अगर मैं चाइना या कहीं भी कहीं जाके रहता हूँ और वहाँ पे कुछ टाइम तक की एक उनकी पॉलिसी होती है कि इतने ईयर्स तक अगर बंदा यहाँ पे रहता है तो उसको मिल जाएगी यहाँ की सिटीजनशिप, ठीक है। ये टैंक पता नहीं कैसे खुला हुआ है, ओके भाई तो बंदर आ जाते हैं ना यहाँ पे, सो तब मिल जाती है सिटीजनशिप, ठीक है। सो ऐसा होता है, इसीलिए वो वहाँ से खेल रही होंगी। अगर वो इंडिया की हैं तो भी, और वहाँ की हैं तो बात ही अलग है, लेकिन अगर वो इंडिया की हैं तो वहाँ पे इस तरीके से खेल रही होंगी, पहले उन्होंने वहाँ की ली होगी सिटीजनशिप, उसके बाद वहाँ से खेल रही हैं। बाकी भाई छत पे आके जो आराम मिलता है ना, पहले अपना घर ऊपर ही था, ठीक है, अब नीचे हो गया है। नीचे के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन जिस फ़ायदे के लिए हमने नीचे वाला घर लिया था एग्जैक्टली वो हमें फ़ायदा हुआ नहीं। सिर्फ एक फ़ायदा हुआ कि हमें सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ती, बाकी उसके अलावा सारे फ़ायदे सब सेम ही है, ठीक है। क्योंकि गाड़ी पार्क करते हैं तो पता ही है वो पेड़ है, लेकिन फिर भी हमने वहाँ गेट लगा दिया है। एक बार मैं दिखा देता हूँ क्योंकि दिख ही जाएगा यहाँ से, तो ये देखो, ठीक है, ये गेट लगा दिया है और ये वाला पेड़ है आम का जो कि यहाँ पूरा ऊपर तक आता है, ठीक है। सो इसकी वजह से गाड़ी पार्क नहीं हो पाती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने गेट दोनों लगवा दिए हैं, ठीक है। पहले वो सिंगल गेट था ना, अब दोनों गेट लगवाए तो गाड़ी अंदर पार्क हो जाती है। अभी फ़िलहाल तो हम पार्क कर ही नहीं रहे क्योंकि भाई गाड़ी का चलना फिरना बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई। बाकी और मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। जब पापा का मन होगा तो वो अपने आप कर लेंगे, ठीक है। वरना पापा मुझसे बोलते हैं गाड़ी को हाथ मत लगा दियो, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मैं कुछ कर लूंगा अपने आप। बाकी अगर कुछ लोगों को ना पता हो, सो ये अपना मिनी ऑफिस है, ठीक है। मैंने अपनी दोनों Q&A की वीडियो यहीं बैठ के बनाई है, ठीक है, काफ़ी अच्छे से। और ये अपनी सीटिंग पोजीशन होती थी, यहाँ मैं ट्राइपॉड लगा लेता था, ठीक है, और एक ट्राइपॉड वहाँ लगा के अपना पूरा सेटअप करके यहाँ पे शूट करता था, ठीक है। मतलब काफ़ी मज़ा आया, ऐसी बात नहीं। दोनों Q&A मैंने यहीं बैठ के शूट किए हैं। और अगर आप लोग चाहते हो, मैं बोल देता हूँ भाई, अगर आप लोग चाहते हो Q&A 3, ठीक है, अगर किसी के मन में है, कोई चाहता है, सो बता दे। Q&A 3 का मैं अनाउंसमेंट तो अभी नहीं कर रहा हूँ एक तरह से, क्योंकि भाई अभी बहुत सारे काम हैं और काफ़ी टाइम तक वो नहीं आ पाएगा, उससे ही बात है। लेकिन जिन जिन को क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ क्वेश्चन की जिनकी ज़्यादा डिमांड होगी,
आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट कर दो, ठीक है। जिस क्वेश्चन की ज़्यादा डिमांड होगी उस क्वेश्चन को मैं पिक आउट कर लूँगा और फिर वो क्वेश्चन पूछ लूँगा। और बाकी भाई 2K करवाओ जल्दी से भाई, क्योंकि 2K में सिर्फ 200 तो नहीं, मेरे ख्याल से 300 के आसपास बच रहे हैं। बीच में हमने वीडियोज डालनी कम कर दी थी ड्यू टू बोर्ड एग्जाम, सो उसकी वजह से कुछ सब्सक्राइबर हमारे भाग भी गए थे और कुछ बढ़े ही नहीं, सो भाग जाएंगे तो बढ़ेंगे कैसे। बाकी अब हम रेगुलर हो चुके हैं, रेगुलर तो नहीं हुए अभी भी, देखो फिर बताऊँ क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी टाइम बाद आ रहा है, ठीक है। सो अब देखते हैं 2K तक करवाओ, उसके बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। मैंने काफ़ी लोगों को बता भी दिया है कि 2K पे सरप्राइज आ जाएगा। बाकी चलो ठीक है भाई। और Q&A 3K आपको मैंने बोल दिया, अभी मैं अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने क्वेश्चंस पूछने हैं वो डाल सकते हैं कमेंट में, और कमेंट कर दें, मैं कमेंट में से पिक आउट कर लूँगा क्वेश्चंस और फिर आपके लिए Q&A की अच्छी सी वीडियो बना दूंगा काफ़ी बाद में, काफ़ी टाइम बाद नहीं, बाद में मतलब कुछ टाइम बाद। ऐसा मैं समझना कि बनाऊंगा ही नहीं, ठीक है ना, बनाऊंगा लेकिन कुछ टाइम बाद। और भाई अभी जा रहा हूँ मैं नीचे ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई इतनी ज़्यादा ठंडी हवा नहीं चल रही है। मौसम बेशक बारिश का हो रहा हो, दिख रहा होगा, ठीक है, बारिश का मौसम तो हो रहा है, देखो कितने काले बादल है वहाँ पे, ठीक है, मतलब मौसम तो हो रहा है बारिश का, लेकिन भाई बारिश पड़ नहीं रही है, ठीक है। और उसकी वजह से उमस बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ये पूरी छत जो है ना, देखो अभी ये पानी वहाँ दिख रहा है, क्योंकि वहाँ थोड़ा गहरा है, जहाँ गहरा नहीं है ना वहाँ सारा पानी सूख चुका है। क्यों? क्योंकि छत में इतनी ज़्यादा उमस होती है ना भाई, वो सारी उमस ये पूरा सोख लेता है। अब घर से बाहर आ गए हैं तो अपने धोबी अंकल से ही मिलते चलते हैं भाई, क्योंकि भाई अपने लिए अंकल काफ़ी कुछ कामों में लग गए हैं, ठीक है। अंकल तो है ही नहीं यहाँ पे। अंकल जी कहाँ हो? अरे अलमारी में घुस रहे हो यार। और क्या हाल अंकल जी? बढ़िया बढ़िया भैया। कैसे क्या ढूंढ रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे ये फोन वापस आ गया ये वाला। जब तू ना चला था नेट अपने बंद कर ले तू। तो पता क्या कहना है बताऊंगा। अंकल ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने अपना वाईफाई काट दिया है अंकल जी के फोन में से। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है, अपना वाईफाई दबा के चल रहा है, मेरे घर में खूब चल रहा है, इस फोन में वाईफाई चल रहा है अभी मेरा। क्या बात कर रहे हो अंकल? नहीं तो आप मतलब आप मेरे पे शक कर रहे हो? नहीं आप और का चलान नहीं आता, आप मेरे पे शक कर रहे हो। तो भाई यहाँ पे तो चल रहा है बैडमिंटन का मैच, और यहाँ पे स्कोर हो गया है 19-10, इंडिया के 10 है और 1-1 इक्वल हो चुका है। लेकिन अभी मतलब अगर ये जीतते हैं तो दोनों इंडिया के फाइनल में हो जाएंगे, पर अभी देखते हैं भाई जैसा भी होगा, लेकिन 9 पॉइंट की डिफरेंस है। चलो देखते हैं जो जीतेगा तो अच्छी बात है भाई। तो भाई इस वाले सेमीफाइनल में तो इंडिया हार गई है, ये जीत चुका है भाई मलेशिया का प्लेयर। और अभी भाई चलो ठीक है, लेकिन इंडिया का फिर अभी भी मतलब एक मेडल है, मतलब इसमें से ही एक प्लेयर जो है वो मतलब इंडिया के 2 खेल रहे हैं इसमें, ठीक है, इस वाले कंपटीशन में इंडिया के 2 खेल रहे हैं, एक पहले से फाइनल में है, और अगर ये जाता तो फिर दोनों मेडल अपने सिक्योर हो जाते, जो जीतता गोल्ड मेडल और सिल्वर दोनों हमारे आते हैं। पर कोई दिक्कत नहीं, अब इनका ब्रॉन्ज के लिए मैच होगा और ये मलेशिया का प्लेयर खेलेगा इंडिया के जो फाइनल में है गोल्ड मेडल के लिए। अभी चलो ठीक है, अब देखते हैं जैसा होगा। और ये वाला ब्लॉग काफी बड़ा हो चुका है, सो इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर और बाय 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 और बाय। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चैनल, बाय।